है, मैं बच्चों दोबारा बताता हूँ, 200 यूनिट्स बनाने थे, हमें मुश्तबा ने कहा। हमने इतना मटेरियल, लेबर और 75% ऑफ लेबर हमने एफओएच लगाए। चीज़ों में कुछ मसला था, हमने मजीद मटेरियल, लेबर 950 और 650 का लगाया। अब वो कहता है कि आप जर्नल एंट्रीज करें कि अगर चार्ज टू ऑर्डर, अगर कस्टमर को चार्ज करना है तो फिर क्या एंट्रीज होंगी और कॉस्ट निकलेगी, और जब इंटायर प्रोडक्शन यानी अपने पूरे यूनिट को चार्ज करना है तब क्या एंट्रीज और मामलात होंगे। ठीक हो गया। तो इसको बच्चों अभी हम देख लेते हैं, इसमें कौन सा ऐसा बड़ा मसला है। ठीक है, चलो मैं एंट्री स्टार्ट करवाता हूँ। चले, मैं अब ना इधर एक कॉलम बना लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ रीवर्क इज चार्ज टू द जॉब। ठीक है, ये मैंने इधर से देखा है, ये ए वाला पार्ट। अच्छा, सबसे पहली एंट्री तो हमने क्या रिकॉर्ड करना है, इनिशियल कॉस्ट। क्या बच्चों लिखनी है, इनिशियल कॉस्ट, या हम कॉस्ट ऑफ, ये प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। क्या होगी बेटा जी, सर जी सबसे पहले हमने काम शुरू किया तो इतना उसमें मटेरियल लगाया, काम शुरू किया, इतनी उसमें लेबर लगाई, काम शुरू किया और इतना उसमें एफओएच लगाया। कितना सर, 24,000, 8,000, 8,000, तो ये बेटे मैंने लगाया। नेक्स्ट, ये बेटा मटेरियल, ये पेरोल, ये एफओएच अप्लाइड। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारी क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। वो कहता है कि उसने और कुछ लगा दिया इसके ऊपर। अच्छा जी, और क्या लगा दिया, एडिशनल कॉस्ट। सेम एंट्रीज होंगी यार सोएब, जब पहले लगे हैं तो यार यही एंट्रीज, तो फिर जब होगा तो फिर भी तो सेम ही एंट्रीज होंगी ना यार, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगी। 950, 600, लो बच्चों ये होगी। इसको हम क्या कहेंगे, एडिशनल कॉस्ट ऑफ रीवर्क। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, लास्ट पे हम एक एंट्री करेंगे जिसमें इनको बेटे सारे वर्क इन प्रोसेस को ना हम डेबिट से उठा के क्रेडिट में डालेंगे और कहेंगे कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया। जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस से चीजें कहाँ चली जाएंगी, फिनिश गुड्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर। यार ये दोनों वर्क इन प्रोसेस अल्लाह के बंदों ऐड करो, तलाल और यार सुहेब, इफ्सा, ये बेटा ऐड हो गए हैं, उत्तर ये ऐड हो के ये हो गए, नहीं जाला नीचे भी बेटा ये हो गए हैं। चलो चलो, अब बेटे देखो मेरी एक बात सुनो, कि अगर मैंने यहाँ, वो कह रहा है लास्ट पार्ट में कि कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट, तो यहाँ लिख दो पर यूनिट कॉस्ट। ये जो फिनिश गुड्स है ये ऊपर रखो, इसको डिवाइड करो यूनिट्स प्रोड्यूस से। फिनिश गुड्स इतनी है बच्चों, यूनिट्स कितने बनाए हैं, इतने, इसको इस पे डिवाइड, तो ये निकल आई। वो देखो पहला आंसर हमारा मैच हो गया। इसको इधर नीचे लिख देते हैं, हो जाएगा। लो बच्चों, अब
बच्चों आप दूसरा पार्ट इसका करना है, कॉस्ट ऑफ रीवर्क चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ रीवर्क चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन। लो सारा उठा के इधर ठक करके मारो बच्चों, ये वही हो गया, ये वही हो गया। जब हम इसको इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज करेंगे ना, तो हमारा एक हेड होता है FOH कंट्रोल अकाउंट। बजाय वर्क इन प्रोसेस में डालने के हम इसको कहाँ डालेंगे, FOH कंट्रोल अकाउंट। क्योंकि फैक्ट्री के पास तो यार एक ही अकाउंट होता है ना, FOH कंट्रोल अकाउंट, जिसके जरिए जो चीज़ कहीं ना जा रही हो वो कहाँ डाल देती है, फैक्ट्री कंट्रोल अकाउंट में डाल देती है। जो कहीं ना फैक्ट्री से जा रही हो बच्चों, वो उसको कंट्रोल अकाउंट में डाल देती है। अब ये तो आपस में ऐड ही नहीं होंगे। क्यों नहीं ऐड होंगे सर? वो हो ही नहीं सकते, कैसे ऐड करेंगे आप उनको? हो ही नहीं सकते। ये 38,000 आ गया, ये पर यूनिट निकालनी है, कौन सा मसला है? लिखो यहाँ और फाइनल करो। ये देखो ये हो गए। यहाँ पे बच्चों मैंने ये फिनिश गुड्स ये लिखी और ये 190 आंसर आ गया। चलो जी मौजें। तो यार कितना आसान है ये अल्लाह के बंदों। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो वो इसकी डिट्टो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसकी डिट्टो है। ये देखो बच्चों 1200 यूनिट्स हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई मटेरियल, इसके साथ मल्टीप्लाई लेबर और 25% लेना है FOH। एडिशनल कॉस्ट ये आ गई, सेम हो गई। अब लास्ट में बेटे वो क्या कह रहा है, उसी तरह पहली दो एंट्रीज फिर कंप्लीशन की एंट्री 3 हो गई। अच्छा वो कहते हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो बच्चों कितनी है, वो है यानी बेचा किस हिसाब से है बच्चों, 625 के हिसाब से उसको बेचा है। तो ये सेल की एंट्री होगी, सेल की एंट्री होगी। सेल की एंट्री कैसे करते हैं याद है सर? सेल की एंट्री आपने चैप्टर 4 में बताई थी कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कर देते हैं बच्चों, डेबिट, फिनिश गुड्स को बच्चों क्या कर देते हैं, क्रेडिट। और एक और एंट्री याद है तलाल, अकाउंट रिसीवेबल बेटा हम डेबिट करते थे और सेल्स अकाउंट इफ्जा क्रेडिट करते थे चैप्टर 4 में। ये किसकी एंट्री है, फिनिश गुड्स। ये जब सेल होती है ना सर, पिछले क्वेश्चन में सेल नहीं थी, पिछले क्वेश्चन में सेल नहीं थी, ठीक है, हम इसमें सेल भी कर रहे हैं, उसको सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ यूनिट्स दिए गए थे। तो ये दो एंट्रीज दोनों में एक्स्ट्रा आ जाएंगी, ये दोनों क्वेश्चंस में ये दो एंट्रीज, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दो एंट्रीज एक्स्ट्रा आ जाएंगी, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी सर करोगे ट्राई? जी सर। चलो बच्चों देखो ना यार, अब बिल्कुल सेम है ना। अब देखो इसमें हमने पहले दोनों क्वेश्चन डिफेक्टिव के किए हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्पॉइल्ड, फिर आएगा जिसमें डिफेक्टिव और स्पॉइल्ड दोनों होती हैं, ठीक है। डिफेक्टिव कौन सी होती हैं स्वेब? और सर जी डिफेक्टिव वो होती हैं जिनमें कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई हुई हो, को किसी के नुक्कड़ टूटी हुई है, तो किसी कोई कहीं से भज्जी हुई है, तो इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं। स्पॉइल्ड होती हैं जो बिल्कुल ही तबाह हुई हुई हैं, जो डिफेक्टिव होती हैं जो रिपेयर हो जाती हैं। स्पॉइल्ड तो बिल्कुल ही ना हाल ही को नहीं होता, बेचनी पड़ती हैं। जो स्पॉइल्ड गुड्स होती हैं बेचनी पड़ती हैं, ठीक है बच्चों। तो इंशाल्लाह कल स्पॉइल्ड पढ़ेंगे। उजाला समझ आया है पुत्र? जी सर आ गया है, लेकिन ना मेरी बुक के जो पॉइंट्स है वो थोड़े बहुत चेंज है।